हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन। अ मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg पर मीटर। साथ साथ लिख चले जा रहे हैं। मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, ये 0.5 kg पर मीटर रॉड का है, मेटेलिक रॉड है। मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg पर मीटर इज लाइंग हॉरिजेंटली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पर ये रॉड कैसे रखी हुई है? हॉरिजेंटली रखी है, लाइन इंपॉर्टेंट है। विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल। जो इंक्लाइन प्लेन हॉरिजेंटल से 30 डिग्री ना रहा है और उस इंक्लाइन प्लेन पर ये रॉड हॉरिजेंटली प्लेस्ड है। द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाई नॉट by flowing current through it when the magnetic field induction 0.25 Tesla is acting on it in the vertical direction। जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया है। द करंट फ्लोइंग इन द रॉड टू कीप इन स्टेशनरी। रॉड को कैसा रखना चाहते हैं? स्टेशनरी रखना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो मैं दो तरह का फिगर बनाता हूँ इसमें। एक 3D बना देता हूँ, आप समझना। ये मैंने इंक्लाइन प्लेन बनाया ऐसे, और कुछ इसको इस तरह से कर लिया। थोड़ा सा आगे लेके नहीं, इससे मिला लो, थोड़ा सा, फिर इसको नीचे लाओ, फिर इससे मिला लो। ठीक है, समझ में आया होगा कि कैसे है ये। देखो, ये वाला तो हो गया आपका क्या, ये वाला, ये हो गया इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे, ठीक है। अब इस पर ये एंगल बना रहा है यहाँ से कितना, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, है ना। और इस पर एक रॉड रखी है, हॉरिजॉन्टली रखी है। देखो ये ऐसे, ये एक रॉड रखी है इस तरह से आपकी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये एक रॉड हो गई, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली रखी है। देखो ऐसे रखी है इंक्लाइन प्लेन पर। देखो, पहले आपका इंक्लाइन प्लेन ऐसे हो गया, इसमें देखो ऐसे इंक्लाइन प्लेन हो गया, इस पर ही रॉड रख दिया ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है भाई। अब इसको अगर मैं टॉप से देख रहा हूँ तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर मैं साइड व्यू देखूँ, साइड व्यू मतलब ये से, तो मैं इधर से देखूँ, इस साइड से, इस साइड से देखूँ मैं ऐसे, है ना, साइड व्यू। तो साइड व्यू डायग्राम इस तरह से बनता है इसका, कि ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और ये आपका इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये ऐसे। केवल आपको ये लाइन दिख रही है। सोचो, जब आपको ये लाइन दिख रही है यहाँ से 30 डिग्री है, तो इस रॉड का ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, बस केवल ऐसे, ये रोड का हिस्सा ही दिखाई देगा ऐसे, है ना। ये पूरा नहीं दिखाई देगा। ये साइड व्यू हो गया, ये वाला साइड व्यू नीचे से देखने पर। सामने से देख रहे हैं बिल्कुल फ्रंट से, ये ऊपर से देख रहे थे तब ऐसा था। अगर ऊपर से देख रहे हो तो ऐसे दिखाई देगा, और साइड से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। साइड से देखने पर ऐसा और ऊपर से देखने पर ऐसा, ठीक है। ये रॉड है बेटा आपकी, हॉरिजॉन्टली रखी है। इसका केवल ये साइड व्यू, ये वाला गोला दिख रहा है हमें, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसका एफबीडी बनाना है कि इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं। इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे। तो कोई ये वर्टिकली अपवर्ड कह रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल है। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ दे रखा है बी, कितना दे रखा है 0.25 टेस्ला, ये दे रखा है, और वर्टिकली डायरेक्शन में बोल रहा है, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। अब इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इस पर एक तो फोर्स नीचे तरफ लग रहा हुआ, वेट इसका mg, और एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा हुआ, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। आपको मालूम हो कांटेक्ट सरफेस फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो कुछ इस तरह से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है। अब देखो, अगर ये लुढ़केगा तो नीचे लुढ़क सकता है। तो यहाँ से अगर 30 डिग्री है तो इसके अगर कंपोनेंट करें mg के, तो देखो ये एक कंपोनेंट ये आएगा mg का, और एक कंपोनेंट ये आएगा mg का। तो ये अगर 30 है तो देखो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये अगेन 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा mg cos 30 डिग्री, और ये वाला आ जाएगा mg sin 30 डिग्री। देखो, इसको, इस mg cos 30 को तो ये बैलेंस कर लेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस mg sin 30 को कोई बैलेंस करने वाला है नहीं है, तो नीचे लुढ़क जाएगा। तो इसे रोकने के लिए ही तो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। मैं इसमें करंट फ्लो कराएं
जिससे, और ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, अगर करंट फ्लो करा देंगे और मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो 90 डिग्री हो गए करंट में। करंट या तो अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ होगी। अब अंदर रखनी है या बाहर रखनी है ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हमें कुछ इस तरह से करंट की डायरेक्शन बनानी है जिससे मैग्नेटिक फोर्स, इस जो मैग्नेटिक फोर्स ही बचा है जो इसको बैलेंस कर ले, है ना, मैग्नेटिक फोर्स उसको बैलेंस कर ले, है ना। तो जरा समझो, अब क्या करना है हमें। मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है बेटा आपका, वर्टिकली अपवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, वर्टिकली अपवर्ड ऐसे मान लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल रखी है, ये रॉड हॉरिजॉन्टल रखी है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में और करंट की डायरेक्शन में 90 डिग्री का होगा, ये ध्यान रखना, ये ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, तो 90 डिग्री होगा बेटा, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एंगल है, तो वो मत समझना, गड़बड़ मत कर देना उसको, ठीक है। अच्छा, अगर देखो मैं करंट की डायरेक्शन को बाहर की तरफ रखता हूँ इसमें ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर, करंट की डायरेक्शन मैंने बाहर रखी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूँ। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम। देखो एफ एम जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो करंट इंटू बी एल साइन, यहाँ पे 90 डिग्री है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, तो साइन 90 डिग्री हो गई ये तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है आपका आई बी एल, ठीक है नहीं, एल रॉड की लंबाई, करंट फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन 90 डिग्री, तो इतना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो इसे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो एक तो, या फिर एल क्रॉस बी से निकाल सकते हो, एल क्रॉस बी से निकाल सकते हो। एल क्रॉस बी से टफ लगेगा, इससे आसानी से हो जाएगा। तो देखो ये करंट की डायरेक्शन होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड की, और ये होती है फोर्स की डायरेक्शन। सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन, तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर है, करंट अब इसके ऐसे है बेटा, या तो अंदर आएगा करंट या बाहर आएगा। देखो अगर मैं करंट की डायरेक्शन को ऊपर की तरफ रखता हूं तो फोर्स इधर आ रहा है, और अगर फोर्स इधर आया तो फिर उसका कोई भी कंपोनेंट इसको बैलेंस भी नहीं कर पाएगा, रॉड और तेजी से लुढ़केगी। इसलिए करंट की डायरेक्शन को हमें अंदर की तरफ रखना चाहिए ऐसे, दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन को हमें अंदर की तरफ रखना चाहिए, मतलब है ये वाला ऐसे रखना चाहिए करंट की डायरेक्शन को, क्योंकि हमें ये साइड दिख रहा है ना यहाँ से ऐसे, तो इस साइड को देखो तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो करंट अंदर की तरफ, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन हो गई अंदर की तरफ, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन अंदर गई और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स लगा देखो ऐसे। अब ये फोर्स इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल नहीं लग रहा, इंक्लाइन हॉरिजॉन्टली लग रहा है ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस। देखो थोड़ा सा ऊंचा करके दिखाता हूँ, है ना, अब शायद दिखे ढंग से। देखो थोड़ा सा इसको हैंड को भी उठाता हूँ, अपनी फिंगर रखी थी ना ऐसे रखी है ऐसे, तो इसको थोड़ा सा इधर सरका लेता हूँ जिससे पूरा दिखे, है ना। देखो ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, तो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और करंट गई नीचे की तरफ, ठीक है ऐसे। तो इसलिए फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से बेटा ऐसे, और इसमें करंट की डायरेक्शन तुम्हें ऐसे रखनी है। अगर आपने ऊपर इधर की तरफ रखी तो फोर्स इधर लगता, फिर बैलेंस ही नहीं होता। तो ये फोर्स आ गया एफ, और इसकी वैल्यू है कितनी, मैग्नेटिक फोर्स है ये आई बी एल, ठीक है। अब इसके कंप्यूट करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ऑल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये वाला वर्टिकल अपोजिट हो गया तो ये 30 हो गया। तो इसके कंप्यूट करें तो एक कंपोनेंट तो ऐसे आएगा बेटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ ऐसे। तो ये वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉस 30 और ये वाला कंपोनेंट होगा एफ साइन 30। अब देखो एन किसको बैलेंस करेगा, अगर रॉड स्टेशनरी है दैट मीन्स इक्विलिब्रियम में है, रॉड अगर आपकी जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट में है, तो एन को बैलेंस कर लेना चाहिए किसको, एम जी कॉस 30 प्लस एफ साइन 30, एफ साइन 30 डिग्री को बैलेंस कर लेना चाहिए। दैट मीन्स ए ऐसे से बैलेंस हो गया, और नीचे ना स्लाइड करे तो ये और ये आपस में बैलेंस करने चाहिए। एंड एम जी साइन 30 बैलेंस एफ कॉस 30, तो कॉस 30 को इसके नीचे ले आए तो एम जी टेन 30 हो जाएगा, ये भाई कॉस 30 इसके नीचे आएगा, साइन 30 बटे कॉस 30 टेन 30 हो गया, इक्वल टू एफ की वैल्यू है आई बी एल, और हमें आई पूछ रहा है कितना करंट फ्लो कराएंगे, तो एम जी टेन 30 ओवर बी एल। अब एम अपॉन एल मास पर यूनिट लेंथ हमें दे रखा है 0.5 kg, तो आई इक्वल टू, मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ 0.5,
किलोग्राम पर मीटर। जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 और मैग्नेटिक फील्ड रखा हमें 0.25। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो एक काम करते हैं, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। डिवाइड करना मुश्किल होता है, मल्टीप्लाई करना आसान होता है। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट को उठाएंगे, इस पॉइंट को उठा दें, इसको भी उठा दें। तो देखो यहाँ 2 पॉइंट के बाद था, तो ये वाला पॉइंट गायब कर दिया, 5 से कर लिया 25, ये 5 बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका 98 डिवाइड बाई 5, है ना, 98 डिवाइड बाई 5। तो 5 बार कट गया और 5 से इसमें डिवाइड कर लूँ। तो अगर मैं 5 में 98 का डिवाइड करूँगा तो 5 4 8 और कितना आएगा 9 45, पॉइंट लगाना पड़ेगा 306। तो ये आ गया 5 से काटने के बाद ये 98 कट गया 19.6। और देखो ये हो जाएगा नीचे 3 और ये हो जाएगा 1.732। 3 का और डिवाइड कर लो 19.6 में, तो 3 का 19.6 में डिवाइड करें तो काटो, 3 से कितनी बार कटा 18, है ना, फिर एक बच जाएगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा और नीचे 6 उतारना पड़ेगा 15, फिर एक बचेगा, फिर 3 3 ऐसे चलेगा, तो 1.732। इन दोनों का मल्टीप्लाई और कर लो, है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैंने करके आया था 11.31 एम्पियर। इतनी करंट फ्लो कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन जानते हो जेई मेंस में भी 220 में आया है शायद, हाँ 2022 में आया बेटा, 220 में आया, ये जेई मेंस में आया था ये क्वेश्चन। बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया था, यहाँ पे 45 दे रखा था, है ना, बाकी का सब यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।